आपको अयोध्या लिए चलते हैं। तस्वीरें आ रही हैं, लगातार दीपोत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। 28 लाख दियों के साथ आज एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड भगवान राम की नगरी बनाने वाली है और राम दरबार के जो किरदार हैं अलग अलग, वो इस समय यहां विराजमान हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी का राज तिलक किया और उसके बाद अब जो साधु संत हैं, धर्मावलंबी हैं, वो यहां पर भगवान राम, भाई लक्ष्मण, माता सीता, भगवान हनुमान सभी का एक तरह से स्वागत कर रहे हैं। राम दरबार जो है वो सजा हुआ है और सभी साधु संत भी अब राम भगवान के साथ भाई लक्ष्मण, माता सीता, भक्त हनुमान और दोनों भाई शत्रुघ्न और भरत, इन सभी का एक तरह से तिलक किया गया है। और हर साल इसी की भांति राम कथा पार्क अयोध्या में हर साल इसी का मंचन हुआ करता है। इस साल ये मंचन और ज्यादा खास इस वजह से क्योंकि लगभग 496 वर्षों बाद राम मंदिर में भगवान श्री राम लला विराजमान हुए और इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी अयोध्या में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर साल की भांति इस साल भी मौजूद। और देखिए, जब हेलीकॉप्टर से, पुष्पक विमान से भगवान राम का आगमन हुआ राम कथा पार्क में, इस तरह से यहाँ कार्यक्रम किया गया। दोनों गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र, भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता, सभी का यहां एक तरह से स्वागत किया गया, आशीर्वाद लिया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी का एक स्वागत किया है। और हर वर्ष इसी तरह से 2017 से ही आयोजन किया जाता रहा है। हेलीकॉप्टर से, पुष्पक विमान से एक तरह से सभी यहां पहुंचे और उसके बाद मंच पर विराजमान हुए, जहां सभी का तिलक किया गया। राज तिलक माना जाता है कि भगवान जब वनवास से आए तब तक उनकी खड़ाऊ रखकर सिंहासन पर भरत सत्ता चला रहे थे, राज कर रहे थे अयोध्या में, सप्त सिंधु में। और उसके बाद जब भगवान आए तो उन्होंने अपना राजपाट संभाला, लेकिन उससे पहले उनका राज तिलक किया गया था। और वनवास से ठीक पहले राज तिलक की तैयारियां थी, लेकिन वचन कैकेयी को जो महाराज दशरथ ने दिया था, उस वजह से भगवान को वनवास जाना पड़ा और उसका पालन करने के लिए 14 साल वनवास काटने के बाद भगवान जब वापस पधारे तो अवध में, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया गया। और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक मंचन जो है हर वर्ष इसी तरह से किया जाता है। अलग अलग जो कलाकार हैं, किरदार हैं, वो यहाँ दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी का तिलक किया, राजा राम का राज तिलक किया और सभी का एक तरह से यहाँ स्वागत किया गया है। इस बार की दीपावली, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, 28 लाख दियों से भगवान राम की नगरी अयोध्या जगमग होने वाली है। हर साल एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अयोध्या ने बनाया है और उसका सारा श्रेय जो है वो योगी आदित्यनाथ को जाता है। जब से सत्ता उन्होंने यूपी में संभाली, एक नया युग जो है अयोध्या के विकास में शुरू हुआ और उसमें और चार चांद लग रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण के बाद, रामलला के विराजमान होने के बाद इस साल की दीपावली और ज्यादा खास, अलग अलग मायनों में भक्तों के लिए भी, अयोध्या वासियों के लिए भी और सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में पहुंचे, सभी का स्वागत किया, हनुमान जी को माला पहनाई, इसी तरह से भाई लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और राजा राम का उन्होंने तिलक किया। पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जयवीर सिंह भी मौजूद रहे। दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी अयोध्या में मौजूद हैं। उन्होंने भी राम दरबार के अलग अलग जो किरदार हैं, कलाकार हैं, उनका यहाँ माला पहनाकर स्वागत किया और उसके बाद तिलक किया गया। ये हेलीपैड वाला हिस्सा आप देख रहे हैं। रामकथा पार्क के ठीक बगल में हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ हेलीकॉप्टर से, सांकेतिक तौर पर हेलीकॉप्टर से सभी यहाँ पहुंचे, पुष्पक विमान से पहुंचे और जब इनका स्वागत किया गया उस वक्त दरअसल फूलों की बारिश भी हुई, पुष्प वर्षा की गई हेलीकॉप्टर से। और अलग अलग जो सांस्कृतिक नृत्य है, पूर्वांचल की जो पहचान आप देख रहे हैं, अवध की जो पहचान आप देख रहे हैं, वो यहाँ कलाकारों की तरफ से दिखाई जा रही है और पूरा शहर थमा हुआ है इस वक्त के लिए, इस साल की दीपावली के लिए, जब अयोध्या में 28 लाख दिए जगमगाएंगे। मैं जब से 2 घंटे बाद अयोध्या आपको अलग रूप से जगमग दिखेगी। पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जयवीर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भगवा पटका पहनाकर स्वागत किया और हनुमान जी की पंचमुखी जो रूप है उससे जुड़ी हुई प्रतिमा जो है वो भेंट की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और धार्मिक गुरु भी मौजूद हैं
ये देखिए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी यहां पर मौजूद हैं और सामने मंच पर राम दरबार सजा हुआ है। 28 लाख दिए, 496 वर्षों का इंतजार। और उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी भी इस वक्त मौजूद हैं, मृत्युंजय सिंह, संजय प्रसाद समेत तमाम अधिकारी। और एक छोटी सी बुकलेट है, उसको भी बांटा जा रहा है। खुद सरकार के मंत्री इसको तमाम लोगों में वितरित कर रहे हैं। जयवीर सिंह, अब सुनिए क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन विभाग का एक कार्यक्रम है बाकायदा। संस्कृति के सबसे बड़े पौधा, भारत की आदर्श संस्कृति और जीवन के कर्णधार भगवान प्रभु श्री राम जी की पवित्र जन्मस्थली श्री अयोध्या जी के पावन अवसर पर लगभग 500 वर्षों के लंबे त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदानों के बाद भगवान श्री राम जी के भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर निर्माण के बाद पहले दीपोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित बहुत बहुत सम्मानित, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सनातन संस्कृति का ज्वार आया है। तो उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को आप सुन रहे थे और अब तस्वीरें देखिए किस तरह से साल दर साल एक नया रिकॉर्ड अयोध्या बनाते हुए चली गई। 2017 में जिस साल योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली, जिस वक्त उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली और इस मुहिम के साथ उन्होंने जिम्मेदारी संभाली कि अयोध्या में राम मंदिर का मामला भले कोर्ट में हो, लेकिन अयोध्या शहर का विकास, अयोध्या के घाटों का जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार और अयोध्या में दीपोत्सव कोर्ट में नहीं है। ये उन्होंने बहुत प्रखरता मुखरता के साथ इस बात को कहा था और सत्ता संभालते 2017 से ही दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ, लेजर लाइट शो का कार्यक्रम शुरू हुआ, घाटों का पुनरुद्धार किया गया और सबसे पहले 2017 जिस साल योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, मार्च अप्रैल महीने में 1,71,000 दिए जलाकर पहला रिकॉर्ड बनाया गया अयोध्या में। और फिर अगले साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। 2018 में लगभग 2 गुने 3,10,000 से ज्यादा दीप प्रज्वलित हुए अयोध्या के 55 घाटों पर। और फिर 2019 की अगर बात करें, उस साल यह आंकड़ा 4 लाख के पार हो गया, 4.5 लाख के करीब दिए जलाए गए थे। फिर बारी आती है 2020 की। 2020 में दरअसल 6 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित किए गए अयोध्या के घाटों पर। कोविड का दौर भी आ चुका था, इसके बावजूद साकेत विद्यालय के जो तमाम छात्र हैं, स्वयंसेवक हैं, वो लगातार अपनी हिस्सेदारी निभाते गए और 2021 में यह आंकड़ा पहुंचा 9 लाख के पार। 9,41,000 दिए जलाए गए। अगले साल 2022 में कोविड एक तरह से खत्म हो रहा था, 15,76,000 दिए जलाए गए। और पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल 22,23,000 दिए प्रज्वलित किए गए थे। इस बार आंकड़ा 28 लाख का रखा गया है, टारगेट 28 लाख का है और इसके लिए बाकायदा दरअसल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम है वो मौजूद रहती है हर साल। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कही अयोध्या को अगर आप, तो ये शहर एक नया मुकाम हासिल करता है, एक नया रिकॉर्ड बनाता है, दुनिया के नक्शे पर खुद को एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ अंकित करता है और पूरी दुनिया की निगाहें, समस्त सनातन धर्मावलंबी जो हैं उनकी नजरें हैं इस वक्त अयोध्या पे। और हो भी क्यों न, इसी साल जब भगवान राम अपने मंदिर में पुनर्विराजमान हुए, वो मौका और ज्यादा खास था। और ये दीपावली उससे भी ज्यादा खास है जब माना ही जाता है कि भगवान राम अपना 14 वर्षों का वनवास पूरा करके आए, तो अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। पूरी सप्त सिंधु जी जो थी वो इसी तरह से जगमग थी और यहाँ तक कि स्वर्गलोक से देवी देवताओं ने भी भगवान के आगमन पर पुष्प वर्षा की थी, ये माना जाता है। और ये देखिए किस तरह से अयोध्या के जो राम की पैड़ी है, अलग अलग नया घाट वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं इस समय, इसके अलावा रामघाट के साथ साथ जो अलग अलग घाट हैं उन पर इस वक्त दिए रख दिए गए हैं और इन दियों में तेल भी डाला जा रहा है, बाती लगाई जा रही है क्योंकि वक्त कम है। अब लगभग 2 घंटे की टाइमिंग बाकी है। 2 घंटे बाद आप ये तमाम दिए जगमगाते हुए देखेंगे। इसमें अलग अलग पैटर्न भी आपको दिखेंगे, कहीं दीप रखा गया है, कहीं भगवान राम का नाम लिखा गया है, कहीं ओम बनाया गया है, स्वास्तिक का चिन्ह है और इसी तरह से अलग अलग पैटर्न में भी ये दिए यहाँ रखे गए हैं। बहुत बड़ा ये मौका है पूरा
शहर इसके लिए तैयार था। एक नव जागरण जो कह सकते हैं आप अयोध्या में, वो दिख रहा है। और उसकी तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम राम दरबार के किरदारों का स्वागत किया। उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, साकेत विद्यालय के जो तमाम छात्र हैं उनकी तरफ से हर साल इसी तरह से अपनी सहभागिता निभाई जाती है। और साकेत कॉलेज के जो छात्र हैं हर साल इसी तरह से अपना उसमें योगदान देते हैं। उन छात्रों की भी तारीफ करनी होगी जो पूरे डेडिकेशन के साथ लगभग पिछले 2 दिन से ही ये लगातार काम कर रहे हैं। और एक अलग कोशिश भी है, दीप प्रज्वलन के साथ जो कुम्हारों का एक विरासत वाला पहलू है उसको बचाने की भी कोशिश है। और लोकल लेवल पर ये कुम्हारों से खरीदा जाता है। जो भी दिए हैं, बाती है, वो स्थानीय स्तर पर ही कुम्हारों से लिए जाते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का ये भी स्पष्ट निर्देश है कि जब इतना बड़ा आयोजन किया जाए तो उसमें छोटे छोटे लोगों की भी सहभागिता हो, ताकि उनसे उनका जो बिजनेस है वो भी आगे बढ़े। ठीक मसलन जैसे ओडीयूपी का एक उनका विजन था, उसको आगे बढ़ाया गया, उसी तरह से इसको भी कोशिश की गई है। और अब से महज देखिए, मंचन जो है वो दिख रहा है। हर साल अयोध्या में रामकथा पार्क में इसी तरह से रामलीलाओं का मंचन होता है, सांस्कृतिक नृत्यों का मंचन होता है। और न सिर्फ भारत के कलाकार बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के कई देश ऐसे हैं जहां से कलाकार आते हैं। यहां तक कि रशियन कलाकार भी आते हैं। रूस के एक एम्बेसडर भारत में थे जिन्होंने भारतीय रामलीला का मंचन जो है वो रूस तक पहुंचाया। और वहां इंडियन एम्बेसी ने काफी मदद की। वहां से कलाकार आते हैं, भारत में अयोध्या में परफॉर्म करते हैं। पूरी रूसी भाषा में यहाँ रामायण होती है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं। साकेत डिग्री कॉलेज जो है अयोध्या का, जहां के छात्र दिए लगाते हैं, उसी डिग्री कॉलेज से इसी तरह की शोभा यात्राएं निकलती हैं। अलग अलग रथ निकलते हैं और उन रथों में अलग अलग सांस्कृतिक नृत्यों की तस्वीर भी दिखती है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों का जो एक सांस्कृतिक विरासत वाला पहलू है उसको यहां दिखाने का प्रयास किया जाता रहा। साल दर साल वही तस्वीर दिखती है, लेकिन उसमें एक नयापन। और इस बार का मौका और ज्यादा खास क्योंकि इस बार भगवान श्री रामलला अपने मंदिर में विराजमान है। और सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे साथ सहयोगी पूजा यादव लाइव कनेक्ट हैं। पूजा, एक बड़ा मौका है और खास मौका इस वजह से भी क्योंकि इस साल रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए, इस वजह से भी सबकी नजरें अयोध्या पर हैं। देखिए, बिल्कुल 496 सालों का इंतजार पूरा हुआ और आखिरकार रामलला विराजमान हुए अपने मंदिर में। राम भक्तों के लिए एक वो दिवाली थी। और इस बार की जो दिवाली है, वाकई जो दिवाली जिसमें माना जाता है कि भगवान श्री राम अयोध्या में वापस आते हैं 14 साल के वनवास को पूरा करके, माँ सीता को अपने साथ लेकर, लक्ष्मण को अपने साथ लेकर। तो ऐसे में इस बार की जो दिवाली है उसको भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारियां यूपी में की गई। हमने देखा कि जो त्रेता युग है, क्योंकि आयुष आप भी लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से ना सिर्फ भारत बल्कि अलग अलग देशों के भी जो कई यहाँ पर आर्टिस्ट रहते हैं वो आते हैं। और अभी हमने देखा भी कि किस तरीके से मंच पर पहले भगवान श्री राम वहाँ पर पहुँचते हैं, उनके साथ माँ सीता पहुँचती हैं, भरत मिलाप वहाँ पर होता है। और उसके साथ साथ वहाँ पर पुष्प वर्षा होती है हेलीकॉप्टर के जरिए। और पुष्पक विमान जो त्रेता युग में हमने रामायण में पढ़ा हमेशा, वो पुष्पक विमान इस बार एडवांस टेक्नोलॉजी वाला इस कलयुग में नजर आया, जिसमें भगवान श्री राम और माँ सीता बैठकर आए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा उनका वहां पर तिलक किया, माला पहनाई, उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद फिर हमने देखा कि आरती उतारी। और उसके साथ ही जब वो वहां मंच से सीधे इस दूसरे मंच की तरफ आगे बढ़ रहे थे, इस दौरान में जो रथ यात्रा थी उस रथ को भी खींचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर आए। दोनों डिप्टी सीएम साथ में थे, उनकी कैबिनेट के कई मंत्री थे, सेंट्रल के जो मिनिस्टर थे वो भी वहां पर मौजूद थे। तो कुल मिलाकर इस कलयुग में त्रेता युग वाली दिवाली मनाने की जो पूरी कोशिश है वो नजर आई। और मुझे लगता है कि हर राम भक्त के लिए इससे बड़ा लम्हा कोई हो नहीं सकता कि एक तो 500 सालों का इंतजार पूरा होता है, उस इंतजार के पूरा होने के बाद वो त्रेता युग वाली दिवाली की अनुभूति अगर कलयुग में कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ दीपदान हम वहां पर देखेंगे सरयू घाट पर, और दूसरी तरफ लोगों से भी अपील की गई कि वो भी अपने घरों पर दीपदान जरूर करें, दीपोत्सव अपने घर पर मनाएं। इस बार तो इनफैक्ट प्लेटफॉर्म भी दिया गया कि अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम के दीपक अयोध्या नगरी में जले तो उसके लिए भी आप बाकायदा पे कर सकते हैं और आपके नाम के दिए भी वहां पर जलाए जाएंगे। तो बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, बहुत सारी फैसिलिटीज राम भक्तों को दी गई कि आपकी अगर आस्था है तो आप भी भगवान के नाम का दीपक राम की नगरी में जला सकते हैं। बिल्कुल, अध्यात्म को डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ने की भी एक अलग कोशिश की गई। पूजा, सीधा रुक करेंगे अयोध्या से ही, हमारे साथ सहयोगी शिखा ठाकुर लाइव कनेक्ट हैं। शिखा, क्या तस्वीरें वहां दिख रही हैं? दीपोत्सव में और कितना वक्त लगने वाला है?
आयुष, राम कथा में जो कार्यक्रम होना था वो पूरा हो चुका है। इस समय मैं राम की पैड़ी पर हूँ और तस्वीरें बहुत ही मनमोहक है। यहाँ जो दिए हैं वो सज चुके हैं और बाती डालने का काम लगभग दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाता है और इस बार दियों की जो संख्या है वो रिकॉर्ड बना रही है। 28 लाख दिए यहाँ जलाए जाएंगे और सबसे खास इसमें आयुष इस बार ये रहने वाला है कि सरयू के तट पर जो आरती है वो होनी है और एक साथ 1100 लोग आरती करने वाले हैं। उनकी मौजूदगी होगी। योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम का राज तिलक किया और उसके बाद अब ये कार्यक्रम यहाँ पर होगा, यानी आगे जो कार्यक्रम है वो सब राम की पैड़ी पर होगा। दिए सज चुके हैं। आप देखिए ये कतारबद्ध होकर के दिए लगाए गए हैं। जितने भी तमाम वॉलंटियर्स हैं उनकी मौजूदगी है और उस तरफ ये नई जगह है, जो सीढ़ियां बनाई गई हैं वो लोगों के लिए बनाई गई है ताकि वो आराम से बैठ करके यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम देख सके। पहले ये यहाँ नहीं हुआ करता था। इसके साथ ही राम की पैड़ी पर दिए जलाए जाएंगे, लोगों की मौजूदगी होगी। तो दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए सब कुछ पूरी तरीके से तैयार है। पूरी अयोध्या नगरी तैयार है और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी तैयार होंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद तकरीबन 6 बजे योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे और राम की पैड़ी पर सरयू की आरती होगी शाम 6 बजे और फिर 6:20 पर एक साथ दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। अब कल से शिखा वहां पर मौजूद हैं। हर बार ये कोशिश की जाती है कि जो लोकल कुम्हार हैं उनसे दिए लिया जाए ताकि अयोध्या की भी भागीदारी अयोध्या के दीपोत्सव में हो। इस बार क्या आपने देखा वहां पर? अलग अलग पैटर्न भी हम कुछ तस्वीरों में देख रहे थे। कहीं दीपों से एक दीप का पैटर्न बनाया गया है, ओम लिखा गया है, स्वास्तिक है, और क्या क्या वहां दिख रहा है आपको? जय श्री राम से पूरी की पूरी अयोध्या गुंजायमान है आयुष। और इसके साथ ही इस बार जो मुझे अलग लगा है अयोध्या में वो ये है कि अयोध्या वासी बहुत ज्यादा खुश है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या का पूरा स्वरूप बदला है। लोगों को रोजगार मिला है। सड़कों का चौड़ीकरण किया गया, तो जाहिर है उसमें कामगार लोग लगे होंगे जिन्होंने काम किया होगा, जिन्होंने बनाया होगा। कुम्हार से दिए हमेशा लिए जाते हैं और विशेष रूप से जो है बहुत हद तक दियों का जो इंस्टॉलमेंट है वो उन्हें दिया जाता है। उनके ऑर्डर्स पहले जाते हैं, तेल के जाते हैं, जो सरसों का तेल यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश की भागीदारी, उत्तर प्रदेश में भागीदारी का ये अच्छा मौका होता है जो सरकार की तरफ से किया जाता है। इसके साथ ही लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। अभी भी हमने देखा कि कई लोग, हमने देखा है काशी में, हमने देखा है हरिद्वार में,